आज का टॉपिक ऐसा है कि हम खुदा से कैसे माफ़ी मांगे कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करे। हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो माफ़ी के लायक नहीं होती। कई तरह के ऐसे पाप होते हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हमसे हो जाते हैं। और ये अक्सर तब होता है जब हम परमेश्वर में बढ़ जाते हैं, परमेश्वर की राहों पे चलने लगते हैं, परमेश्वर के नाम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब शैतान हमको उन्हीं पापों में जो हम छोड़ के आते हैं उनमें हमको गिराता है। बट यहाँ पे टॉपिक आज का ऐसा है कि हम खुदा से कैसे माफ़ी मांगे कि परमेश्वर हमारे हमारे पापों को माफ़ करे, उनको भूल जाए और हमको दोबारा से वही आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे। वचन कहता है जब दाऊद ने बैतशैदा के साथ पाप करते बैठा तो उसका दिल इतना गंदा हो गया। वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। वो जानता था कि मेरे अंदर मेरा जो आत्मा है वो गंदा हो गया है। वो कहता है हे परमेश्वर, स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर। अगर तू मेरे कामों के अनुसार मेरा न्याय करेगा तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। हमारे कामों के अनुसार नहीं, वरन अपनी महान करुणा और दया के अनुसार हमारा न्याय कर, हम पे करुणा कर, हम पे दया कर। क्योंकि वो जानता था कि उससे बहुत पाप हुआ है। उसने बैतसैदा के हस्बैंड को मार डाला था, उसके पति को मरवा डाला था। वचन कहता है उस समय दाऊद इतना टूट गया था, इतना बिखर गया था कि वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठा रहता था। परमेश्वर से कहता है हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अंदर नया अपना आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊंगा। मुझे मौत के इस भयानक पाप से, ये जो मृत्यु को दंड है, ये जो मृत्यु मैंने कराई हो, उसके पाप से मुझे छोड़ा डाल। तो खुदा जो हमारा परमेश्वर है उसने उसको माफ़ किया और उसको दोबारा से वही स्थान पे खड़ा। परमेश्वर हमको ऐसे ही बहुत प्यार करता है। वो हम परमेश्वर के सामने अगर घुटने टेके सच्चा पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमको माफ़ करता है। वचन कहता है कि अगर हम अपने सच्चा पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें उसके सामने, और तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि उसने हमको अपनी समानता में बनाया। और वो जैसे हमारे अंदर इमोशन है, क्या सोचते हो, क्या परमेश्वर के अंदर इमोशंस नहीं है? आप जैसे परेशान होते हो, जब आप टूटे या बिखरे हुए होते हो, तो उस टाइम क्या परमेश्वर आपको छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जैसे उसने तुम में इमोशन डाले, उसमें भी इमोशंस हैं, उसमें भी फीलिंग्स हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि ये कैसा बिखरा हुआ है। जैसे यीशु मसीह उस टाइम उनको पकड़वाया गया था तो उनका मन टूट गया था, बिखर गया था। उन्होंने कहा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्यारा मेरे पास से टल जाए, लेकिन परमेश्वर ने तेरी इच्छा, मतलब मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उस टाइम खुदावंद यीशु मसीह ने घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना की। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आज हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उस टाइम स्थिर करा, खुदावंद यीशु मसीह को स्थिर करा, क्योंकि जो पाप में शरीर था उस तो परमेश्वर हमको भी स्थिर करता है। अगर हम टूटे बिखरे हुए होते हैं तो हमको भी माफ़ करता है। अगर हम परमेश्वर सच्चा पश्चाताप करें, उसके पास जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह सामने जाएंगे, कहेंगे पिता मुझसे गलतियाँ हुई हैं, खुदावंद मुझे माफ़ कर, परमेश्वर हमको माफ़ कर। उसने दाऊद को माफ़ किया, वो तुम्हें माफ़ करेगा। उसने हारून को, मूसा को माफ़ किया, वो तुम्हें माफ़ करेगा। उसने यूसुफ को माफ़ किया, वो तुम्हें माफ़, सबको जैसे सबको माफ़ किया उसने, वो तुमको माफ़ करेगा। उसने सिमसोन को माफ़ किया, वो तुमको माफ़ करेगा। परमेश्वर बहुत धर्मी है, बहुत करुणामय है, बहुत ही अनुग्रहकारी है। उसकी दया हमारे जीवन पर होती रहे हमेशा। परमेश्वर से कहो हे खुदावंद, अपनी दया मुझ पे दे, अपनी दया मुझ पर दिखा, क्योंकि मैं जो मेरा शरीर था वो अशुद्ध हो गया है। और जो अगर हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावंद अपना आत्मा दे, ताकि तू अपना आत्मा हमारे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरे नाम में और बढ़ता चला जाऊँ। और कुछ मत मांगो खुदा से, सिर्फ इतना मांगो, खुदा मुझे अपने काम में, अपने राज्य में बढ़ा, अपनी बुलाहट में बढ़ा। खुदा मुझे अपना मार्ग सिखा। वचन कहता है वो बहुत धर्मी है, बहुत न्यायी परमेश्वर है। तो अगर हम सच्चा पश्चाताप करेंगे तो वो हमको माफ़ करेगा। परमेश्वर साहब ने घुटने टेकते अपने आप को शून्य कर दो खुदावंद के सामने। सारे पाप हैं, जितने पाप किए हैं सबको मान लो खुदावंद साहब, सबका अंगीकार करो। और परमेश्वर मुझे विश्वास और यकीन है कि परमेश्वर माफ़ करेगा। खुदा आपको बरकत और आशीष